गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार मेरे फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली। आज गुड मॉर्निंग सभी को। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ग्रुप में मिले हुए हैं, बट आज हमारा एक कुछ अलग टॉपिक है। हमारा एक दोस्त है, एक फ्रेंड है, आज उसके बारे में टॉपिक पे बात करेंगे। और हमारा चैनल काको ब्लॉग संजय पासवान की तरफ से आपको नमस्कार। और मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हम आगे चलते हैं। विशाल जो हमारा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता लाइफ में, मानते हैं कि, लेकिन आपको क्या लगता है कि 20 एज में शादी कर लेनी चाहिए? कौन सी एज अच्छी रहती है जिसके अंदर आपको शादी करना लगता है? 25। अच्छा, 24 में शादी होना बहुत जरूरी है। चलिए मान के चलते, तो फिर आपका आगे का प्लान कब तक है? कब शादी करना चाहते हैं? है एक दो साल है। तो 2 साल के बाद आप शादी करेंगे? कंफर्म? पक्का? लॉक किया जाए? चलो फिर हम लोग हमारे बाकी के दोस्तों से जान लेते हैं कि 28 या कौन सी एज में शादी करना बहुत जरूरी है। तो आप भी जानना चाहेंगे? यस, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। बेकरार। तो जैसे कि हम लोग ने अभी बात की अभिषेक से कि 28 उनकी एज हो गई है और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, अभी वो 2 साल सोच रहे। तो हमारे ग्रुप के परम मित्र एडवोकेट अभिजीत बांदल साहब बताएंगे कि कौन सी एज में शादी करना बहुत जरूरी है, कौन सी एज शादी के लिए परफेक्ट होती है। उस चीज के बारे में हमारे परम मित्र एडवोकेट अभिजीत सर बताएंगे और उनसे जान लेते हैं कि कौन सी उम्र में शादी करना जरूरी है और कौन सी एज शादी के लिए परफेक्ट होती है। तो आइए मिलते हैं हमारे। पहले धन्यवाद संजय भाई का। संजय भाई के ब्लॉग में हम लोग को इनवाइट किया और हम लोग अभी बोलने का मौका दिया है। और अच्छा टॉपिक भी अच्छा खासा है कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, क्या होती है वगैरह। जैसे अपन पहले के टाइम में अपन सोचते हैं कि भाई टाइमिंग क्या होना चाहिए वगैरह। इसके पहले अपने 3 या 4 पहले जनरेशन देखोगे तो कब शादी हुई है। अपने जैसे माँ बाप है, दादा दादी है, नाना नानी है, उनकी शादी कब होती है? 21 में। क्यों गवर्नमेंट ने क्यों बोला 18 साल और 21 साल? क्योंकि वो दिस इज द राइट टाइम फॉर द मैरिज। 21 के बाद चलो मैं मानता हूँ कि आज के टाइमिंग में 21 में शादी करना बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि 21 तक ही पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई करने के बाद 2-3 साल कंटिन्यू कर लो, जॉब सेटलमेंट करो। 24 इज द बेस्ट फॉर द मैरिज मेरे साइड से। रीजन इज बताता हूँ, क्योंकि 24 के बाद शादी हम लोग नहीं करेंगे तो आगे का क्या होता है कि हम लोग पैसे के चक्कर में, आज का जनरेशन क्या कर रहा है, पैसा पैसा देखता है और पैसे के चक्कर में शादी का वो मेन जो टाइमिंग है वो स्किप कर लेता है। उससे डिसएडवांटेज क्या होगा? अभी 24 को शादी कर दिया मैंने, ठीक है, तो उसमें आज ऐसा नहीं है ना कि मैंने शादी कर ली तो बच्चे 2 दिन में 4 दिन में होते हैं। साल तो लगेगा, 2 साल लगेंगे, जो भी है। जो टाइम फ्रेम रहता है वो काफी बड़ा रहता है वो। तो उसे क्या होगा कि आगे वाली जो जनरेशन है उसको भी टाइम लगेगा। जैसे लेट से अपन मान के चले कि शादी 30 या 35 में हुई है, ठीक है, बच्चा कब हुआ? 37 में। बच्चे को बड़ा होने के लिए 20 साल तो लगेगा। यानी जब 37 में शादी किया तो 47 और 57, यानी इसका मतलब क्या हुआ? रिटायरमेंट में हुआ। यानी वो बच्चे का जो मेन इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप की सेवा करे और माँ बाप को हेल्प करे और यही करे। अभी सपोज बुढ़ापे में आज के जनरेशन में माँ बाप को छोड़ देते हैं, बच्चा एकदम छोड़ देते हैं, बराबर है। तो आप सोचो कि 57 में बाप को छोड़ दिया तो बाप तो भाई रिटायरमेंट के बाद क्या रहेगा? क्या गवर्नमेंट ना पेंशन दे रही है ना कुछ दे रही है फैसिलिटी, तो उसमें क्या होगा? दिक्कत आएगी। यही शादी जब 24 में होगी तो भी वो बाप क्या होगा? प्रॉपर वे में स्टेबल होगा। बच्चा कभी होगा 25 को, 35 45, यानी 45 में बच्चा 20 साल का हो जाता है तो बाप के पास 15 साल और रहता है कि वो खुद को डेवलप करे, भले भले को बच्चे ने नहीं संभाला। तो मेरा एक बोलते ना कि एक आदमी क्या कर रहा है, पैसा देख रहा है, ये देख रहा है, पर वो पैसे के चक्कर में अपना वो लाइफ साइकिल बिगड़ रहा है। पहले के जमाने में आप सोचोगे तो पहले के जमाने में लाइफ साइकिल क्या थी? शादी पहले करते थे, पहले सेटलमेंट होता था। आप और मैं एज, मेरे पापा के 45 और 50 के एज में हम लोग उनके सपोर्ट में आ गए, यानी घर बड़ा करने में हम लोग हेल्प किया। आज के जनरेशन क्या हो रहा है? 60 में बच्चा मेरे को हेल्प करने के लिए आ रहा है, विच इज रॉन्ग। ये कहीं ना कहीं तो अपने को ये जनरेशन वाला जो सोच है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा कहना है।
बाकी आप सोचो कि संजय भाई आपका क्या कहना है कि ये बारे में क्या मानना मेरा है? ये सही राय है। अभी देखो मेरे जनरेशन में जैसे अभी मैं शादी 20 साल में किया हूँ, 24 साल में मेरे बच्चे हो गए। बच्चे अभी मेरे 17-18 साल के हो गए और मैं अभी 39-40 का हो रहा हूँ। अब मेरे को 2 साल बच्चे को पढ़ाई करने के लिए 20 साल हो जाएगा। अब उसको ज्यादा हमें सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको अपना वो लाइफ के लिए अब उसके लिए थोड़ा मुझे करना पड़ेगा, लेकिन बच्चा को बड़ा करके हम हमको उतना ये नहीं है। और दूसरी बड़ी बात क्या है दादा कि ये जो माहौल है अभी का, कि ये माहौल में क्या है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सोचो कि जब भी मैं 35 लेट शादी करता हूँ तो बच्चे का जो एजुकेशन है वो भी लेट होता है, यानी उसके बाद उसको सपोज बिजनेस करना है। तो मैंने जितना पूरा साल भर में जिंदगी में कमाया, तो रिटायरमेंट के बाद मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट अच्छा जाए, तो वो रिटायरमेंट का पैसा किधर जाएगा? वो बच्चे के डेवलपमेंट में चला जाएगा। अभी रिसेंटली एक रेमंड का एग्जांपल देता हूँ। रेमंड विक्रम सिंघानिया, तो वो जो उसका मालिक है विक्रम, उसके पापा ने क्या किया, उसकी पूरी शेयर्स और सारी जिम्मेदारी किसको दिया? दूसरे बेटे को दे दिया। बेटे ने क्या किया, उनके लास्ट में वो भाड़े के घर पे रहते थे। ये सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है। मैं वही बोलना चाहता हूँ, अपना रिटायरमेंट बोले नीज में है। हाँ, और ये मेरा कहना है वही है कि रिटायरमेंट का पैसा आप अपने खुद के लिए यूज करो, बच्चा तो ऐसे ही डेवलप होगा। तो जैसे अभी संजय भाई ने एकदम समझदारी वाली बात किया, संजय भाई की 40 एज है, आपको क्या कर रहे हैं 4 या 5 साल आपको बच्चे को पैसा ये करना है, यानी आपकी 45 तक है, बाकी के 10 साल आप आपके लिए जिएंगे, खुद के लिए, खुद 2 पैसा कमाओ, क्योंकि बच्चा अपना खुद कमाएगा। तो ये सोच अपने को समाज में बदलनी चाहिए और ये चेंज होना चाहिए। अच्छा अभिजीत जी, आपसे मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन आजकल के लोग सोचते हैं कि मैं पहले सेट हो जाऊं, घर लूं और उसके बाद शादी कर लूं। अभी मेरे को इतनी जल्दी शादी नहीं करना है, मैं पहले अच्छे से सेट हो जाऊं उसके बाद शादी करूंगा। तो इस सोच के बारे में आपका क्या कहना है? अभी आप एक मान के चलो, आज हम लोग को भगवान ने यहाँ पे भेजा है कुछ ना कुछ XYZ रीजन की वजह से, हर कार्य के लिए। अपने को ना 2 टाइम का, आज इतना कोविड आया है, कोविड में एक भी बंदा भूखा मरा है नहीं। इसका मतलब क्या है, 2 टाइम के खाने की बोलते ना, पूरा सोच करके छोड़ा है वगैरह। अपना क्या होता है कि मेरे को लग्जरियस लाइफ जीनी है। सपोज मेरी वाइफ मेरी कमाती रहेगी तो दोनों का इनकम नहीं होगा, यानी मैं अकेला घर चलाऊं, उससे बेटर मेरा जो लाइफ पार्टनर है उस दोनों के साथ चलेगा तो घर आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। चलो मेरे को 15,000, 20,000, 25,000 है, वाइफ को भी 25 है, 50,000 बहुत ही नफ है आज की तारीख में, यानी आप सर्वाइव कर सकते हो। तो क्या हुआ? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो बोला कि मैं सेटल हूँ, ये हूँ, अपने माँ बाप ने कहा सोचा था, फिर भी अपने को बड़ा किया, अपने ये लेवल पे पहुंचा दिया ना, तो मेरे को नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट इतना है करके। तुम लाइफ शादी करते करते दोनों पढ़ो ना, उसमें क्या है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। ऐसा लगा कि क्यों एज से पहले शादी करना चाहिए, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो क्या हो जाता है, या क्यों जल्दी शादी करना चाहिए, ये सारी बातें सुन के अच्छा लगा। तो सही है, अगर आपने 25 के पहले शादी करते हो तो कम से कम 25-26 तक बच्चा हो जाएगा, 20 साल तक आप परवरिश कर सकते हो आपके एज के हिसाब से। 45 तक आप उसका देखभाल करोगे सब, उसके बाद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप भी तो आपका भी एज कम होते जा रहा है। इसका कंक्लूड कर लेता हूँ, आदमी है ना फाइनेंशियली प्लानिंग कर लेता है और फाइनेंशियल की प्लानिंग के चक्कर में लाइफ का प्लानिंग बिगड़ रहा है, तो वो अपने को सोचने वाली बात है कि पहले फाइनेंशियल देखो भाई, लाइफ का प्लानिंग प्रॉपर रहेगा ना तो पैसा तो ऐसे ही आ जाएगा। तो मेरा कहना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से बेटर लाइफ का प्लानिंग भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं हमारे लास्ट और एक सेंटेंस पे जो पारस भाई बताएंगे। पारस भाई, आपकी क्या राय है इस के बारे में? एज में क्यों शादी करना बहुत जरूरी है? अमेरिका को भी हो रहा है। शादी करने 24 तक के कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट 20 ईयर्स में अपने बच्चों को सेटल कर सके। अपनी भी एज सही रहती है, 40-45 तक के बच्चे सेटल हो जाते हैं, उसका वीकेंड शेयर ओवर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय पारस भाई।